Hello everyone, welcome to today's analysis video of the stocks and the index. तो I've selected few stocks for tomorrow तो उसका लॉजिक हम लोग देखते हैं कि लॉजिक क्या है। तो पहला स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट करा है वो एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक में आपको दिख रहा होगा आफ्टर मिड ऑफ नवंबर यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव आया। इम्पल्सिव मूव आने के बाद ये पर्टिकुलर जो स्टॉक था वो एक रिट्रेसमेंट फेज में था, क्योंकि आप लोगों को पता होगा, दोज हु नो राइट, जब भी मार्केट मूव करते हैं तो मार्केट कभी वन वे डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। जब भी मार्केट में एक मूव आना होता है, एक इम्पल्सिव मूव आएगा, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आएगा, उसके बाद फिर एक कंटिन्यूएशन होता है। तो आपको दिख रहा होगा ये पर जो पर्टिकुलर स्टॉक है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आया, अपमूव के बाद यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आया एंड फाइनली यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ गया है। तो ब्रेकआउट अगर आप लोग देखोगे, अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है और टेक्निकली अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे एक पोल एंड फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न भी है। ये हमारा पोल हो गया एंड दिस द फ्लैग, ओके, एंड फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया है। तो कल के दिन अगर एक्सिस बैंक इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज एयू बैंक। एयू बैंक काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग दिख रहा है, थोड़ा ब्रॉडर हम लोग देखते व्यू इसका। आपको दिख रहा होगा सिंस लास्ट में यहाँ से इस पर्टिकुलर लेवल से एक रिजेक्शन आया। रिजेक्शन के बाद ये जो पर्टिकुलर स्टॉक था काफी ज्यादा वॉलेटाइल था, ऊपर नीचे का मूव दिखा रहा था एंड फाइनली इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के पास ये थर्ड टाइम अप्रोच कर रहा है एंड इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर फाइनली क्लोजिंग भी आ गया है। एंड यू गाइस में भी नोइंग कि 800 का ये लेवल है, तो 800 जो लेवल होता है या 800 900 1000, तो ये जितने भी राउंड नंबर्स होते हैं ना वो बिग साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं। तो कल के दिन अगर एयू बैंक इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस भी टेक्निकली काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है, राइट। यहाँ पे अगर आप लोग क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे कप एंड हैंडल काइंड ऑफ पैटर्न है। दिस इज द कप एंड दिस इज द हैंडल, राइट। तो कल के दिन अगर ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर निकले तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी आप लोग एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये भी ध्यान रखना कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये भी एक राउंड नंबर के पास ही ट्रेड कर रहा है, दैट इज अ लेवल ऑफ 1300। तो यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आ सकता है अगर इस पर्टिकुलर लेवल का ब्रीच हो जाए कल, ओके। नाउ अनदर स्टॉक इज मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस का भी काफी ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आया, अप मूव के बाद यहाँ पे एक बेस बना, ओके, एंड बेस के बाद इस पर्टिकुलर बेस का फिर से ब्रेकआउट आया एंड यहाँ पे अगेन रैली देखने को मिल रहा है। तो एक इम्पल्सिव मूव, फिर कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट, उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे भी हम लोगों को एक इम्पल्सिव मूव दिखा। इम्पल्सिव मूव के बाद यहाँ भी एक हम लोगों का कंसोलिडेशन फेज चला एंड फाइनली यहाँ पे आज ब्रेकआउट आ चुका है। तो कल के दिन अगर मुथूट फाइनेंस इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इंडेक्स की। इंडेक्स में हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं, तो लेट्स बिगिन विथ फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी में आपको दिख रहा होगा डेली टाइम फ्रेम भी कि यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अप मूव है, राइट। लेकिन कल के दिन मैं थोड़ा बेरिश हूँ, रीजन बीइंग कि आज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अप मूव आया है एंड जो प्राइस है वो भी एक रेजिस्टेंस जोन के पास अप्रोच कर रहा है एंड ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन है ये फर्स्ट टाइम टेस्ट होने वाला है। तो जब भी मार्केट में कोई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम टेस्ट होता है तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो रेजिस्टेंस जोन है वहां पे प्राइस अप्रोच करेगा, या तो एक फेक ब्रेकआउट दिखाएगा या नहीं तो कंसोलिडेशन के बाद हम लोगों को एक रिवर्सल दिखाएगा। तो कल के दिन अगर मार्केट में फिन निफ्टी वैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाता है या तो इस पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकआउट आ जाए, ब्रेकआउट आने के बाद कोई कंसोलिडेशन हो या कोई पर्टिकुलर बेरिश स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो और उस पर्टिकुलर बेरिश स्ट्रक्चर का अगर कल ब्रेकडाउन आ जाए तो आप लोग इस पर्टिकुलर इंडेक्स में भी एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो दिस इज अबाउट द फिन निफ्टी। तो इसमें मैं की सपोर्ट जोन भी ड्रॉ कर देता तो आप लोग के लिए इजी हो जाएगा कल के लिए। तो पहला रेजिस्टेंस जोन हमारा ये होगा, ओके। अनदर रेजिस्टेंस जोन विल बी दिस पर्टिकुलर लेवल। तो इन दो जोन्स को आप लोग ध्यान रखना। प्राइस अगर कभी भी कल या एक दो दिन में अगर इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास अप्रोच करता है तो आप लोग यहाँ पे एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो दैट इज माय व्यू अबाउट द फिन निफ्टी। एंड सपोज दैट कल ऐसा भी हो सकता है कि बाई चांस अगर मार्केट गैप डाउन खोले या इस पर्टिकुलर लेवल को अप्रोच करे कल, तो आप लोग यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड का भी प्लान कर सकते हो कि प्राइस यहाँ पे आए, ओके, प्राइस यहाँ पे आए या तो हमें एक फेक ब्रेकडाउन दिखाए, ब्रेकडाउन के बाद थोड़ा सा प्राइस कंसोलिडेट करे और ऊपर से थोड़ी देर के बाद हम लोग को एक कंटिन्यूएशन दिखाए। तो अगर प्राइस इस पर्टिकुलर लेवल को अप्रोच करता है तो हम लोग यहाँ पे कॉल बाइंग का सोच सकते हैं, और या तो इन दोनों लेवल के आसपास अगर प्राइस अप्रोच करता है तो हम लोग यहाँ पे पुट बाइंग का सोच सकते हैं। निफ्टी बैंक भी मुझे बुलिश तो डेफिनेटली ब्रॉडर टाइम फ्रेम में तो बुलिश है, लेकिन कल के लिए मैं बेरिश प्लान करूंगा। रीजन भी कि यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, राइट, क्योंकि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया है।
तो कल के दिन अगर निफ्टी बैंक गैप अप खुलता है या फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद या गैप अप खुलने के बाद प्राइस इस पर्टिकुलर एरिया को अप्रोच करता है और यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखा के कोई ब्रेकडाउन आता है, तो यहाँ भी आप लोग पुट बाइंग का सोच सकते हो। नाउ द अनदर सपोर्ट जोन इज दिस पर्टिकुलर लेवल। ये हमारा एक पहला सपोर्ट जोन हो जाएगा एंड दूसरा सपोर्ट जोन हमारा ये पर्टिकुलर लेवल होगा। ओके, क्योंकि यहाँ से प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस किया, उसके बाद इम्पल्सिव मूव दिखाया है, तो ये हमारा एक सपोर्ट जोन है एंड यहाँ से डेफिनेटली ब्रेकआउट आया, तो ये भी एक सपोर्ट जोन है। तो कल के दिन आप लोग प्लान ऐसा कर सकते हो बाई चांस अगर प्राइस इस पर्टिकुलर लेवल को अप्रोच करता है, इन दोनों में से किसी भी पर्टिकुलर लेवल को, और यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन दिखाता है, फेक ब्रेकडाउन दिखाने के बाद अगर कोई भी यहाँ पे रिवर्सल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे आप लोग कॉल बाइंग का सोच सकते हो। एंड इनफैक्ट अगर प्राइस इस पर्टिकुलर लेवल को भी अप्रोच कर रहा है, इट इज द लेवल ऑफ 47,900, तो यहाँ पर भी आप लोग एक कॉल बाइंग का सोच सकते हो। सिर्फ देखना आपको यही है कि प्राइस यहाँ पे आए और यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिखाए, ब्रेकडाउन दिखाने के बाद प्राइस थोड़ा साइडवेज हो जाए, या इसी पर्टिकुलर सपोर्ट जोन के आसपास भी प्राइस साइडवेज हो जाए, और उसके बाद अगर कोई बुलिश स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट आता है, तो आप लोग यहाँ पे कॉल बाइंग का सोच सकते हो। नाउ निफ्टी 50 में जो मेरा बायस है वो मेरा स्ट्रॉन्ग बुलिश बायस है। रीजन बीइंग, डेफिनेटली मुझे एज कम्पेयर टू निफ्टी बैंक एंड फिर निफ्टी निफ्टी मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा। आप लोग देख रहे होगे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, दिस इज अ की रेजिस्टेंस जोन ओवर हियर। ओके, दिस इज अ की रेजिस्टेंस जोन। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग ओवर हियर, कि ये जो रेजिस्टेंस जोन है ना, ये डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी टेस्टेड फॉर द थर्ड टाइम टुमारो। ओके, एंड आप लोग ये बात ध्यान में रखना कि ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे ऑलरेडी निफ्टी ने काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर चुका है। ओके, यहाँ पे देख रहे होंगे कि कंसोलिडेशन चल रहा था, तो कोई भी पर्टिकुलर लेवल का अगर मार्केट में ब्रेकआउट आता है, तो ब्रेकआउट आने से पहले या तो उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन को प्राइस अगर बार बार टेस्ट करता है, ओके, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आएगा, या नहीं तो प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन के पास अगर कंसोलिडेट करे, जैसे हमें निफ्टी 50 में दिख रहा है, और उसके बाद अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आए, तो फिर आप लोग यहाँ पे कॉल बाइंग का सोच सकते हो। निफ्टी 50 में मेरा जो बाइस है कल के लिए बुलिश है, मैं बेरिश प्लान नहीं कर रहा। तो अगर इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर निकलता है और यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन हो या कोई बुलिश स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो, तो फिर मैं इंटरेस्टेड हूँ यहाँ पे कॉल बाइंग में। तो दैट इज द व्यू अबाउट द निफ्टी 50, फिर निफ्टी, निफ्टी बैंक, एंड these are the four stocks। इसका लॉजिक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है। तो आई होप दिस पर्टिकुलर एनालिसिस वीडियो would be helpful. Thank you. See you in another video.